छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला निकलकर आया था सन 2022 में और अब इस घोटाले के 2 साल बाद प्रशासन ने इस घोटाले पर एक्शन लिया है और दोषी राशन संचालकों पर अब कार्रवाई की है। इस घोटाले की पड़ताल विस्तार न्यूज ने विस्तार से की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गरीबों के पेट पर पड़ी मार, खुले में बेचा गया सरकारी राशन। करोड़ों के चावल घोटाले का क्या है सच? विस्तार न्यूज ने की पड़ताल। सरकार गरीब लोगों को राशन पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कहीं प्रशासन, कहीं शासन तो कहीं राशन दुकान संचालक योजनाओं को पलीता लगाने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। यहाँ सरकारी राशन दुकान संचालकों का भ्रष्टाचार सामने आया है। दुकान संचालकों ने गरीबों के हक पर डाका डाल दिया है। रायपुर जिले में सरकारी राशन दुकान संचालकों का एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जो अनाज गरीब परिवार को देने थे वो अनाज खुले में सरकारी राशन के दुकान के संचालकों ने बेच दिया। लगभग इसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि घोटाला क्या है। रायपुर में 142 दुकानों पर हेराफेरी, 14,500 क्विंटल चावल बाहर बेचा गया, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ से भी ज्यादा। सितंबर 2022 में जिले की सभी राशन दुकानों के स्टॉक की जांच की गई थी। इसके बाद ही पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। विभाग के अफसरों ने कई बार दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर घोटाले का चावल जमा करने को कहा, लेकिन 2 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद दुकान संचालकों ने हेराफेरी के अनाज के राशन को शासन को वापस नहीं लौटाया, जिसकी वजह से शासन को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है। अब जिन दुकानों ने घोटाला किया है उन पर कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं। राशन दुकान संचालकों के गरीबों के राशन में की गई गड़बड़ी को समझने विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और आरंग के ग्राम पंचायत छटेरा पहुंची। मामला ये है कि मेरे ऊपर एफआईआर नहीं होगा, क्योंकि मैं वर्तमान का सेल्समैन हूँ। जो पुराना जो 6 साल पहले जो सेल्समैन था उसके ऊपर होगा, क्योंकि 42 कुंटल बकाया चावल उन्हीं का है पंचायत की तरफ से, और इसका डॉक्यूमेंट वगैरह खाद्य विभाग में चला गया है पूरा। इसके बाद विस्तार न्यूज की टीम सरपंच से मिलने पहुंची। हालांकि सरपंच तो नहीं मिले, लेकिन सरपंच के पति मिले, जो राशन दुकान के पहले संचालक के बेटे भी हैं। उन्होंने विस्तार न्यूज को जो बताया वो सुनकर आप भी कहेंगे कि ये चल क्या रहा। दुकान संचालक जो है वो बोल रहा है कि सरपंच के ही ससुर का दुकान संचालन होता था पहले। कोई सरपंच का ससुर नहीं चला है अभी। इसमें जो संचालन है हुआ है, पहले जो दुकान चला रहे थे ना उसको सुपुर्द कर चुका है, इसने देना था उसको सुपुर्द कर चुके हैं दुकान, और जो भी लिए हैं चार्ज लिए हैं अपना सुपुर्द किए हैं, उसके बाद लिए हैं। सरपंच पति नए दुकान संचालक पर तो नए दुकान संचालक पुराने पर यह आरोप न रहे, इसीलिए हम पूरे मामले की जानकारी लेने खाद्य विभाग ही पहुंच गए, जहां पता चला कि साल 2022 में पीडीएस दुकानों का सत्यापन किया गया था। कई दुकानों पर चावल नहीं मिला था, दुकानों को नोटिस भी भेजा गया था और अब इन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये 2022 में पीडीएस छापों का भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें से लगभग 31 दुकानों में शार्टेज प्रदर्शित हुआ था। तो उन्हीं सब दुकानों को अभी उनको प्रकरण दर्ज करके आरआरसी जारी किया गया था, नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन वसूली इन दुकानों से नहीं हो पा रही थी शासन को, तो अब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। ये तो रायपुर की बात है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में एक घोटाला हुआ, जिसके 2 साल बाद अब सरकार कुर्की के आदेश के तहत दुकानदारों की संपत्ति कुर्क कर वसूली भी करेगी। अब खाद्य विभाग जो है इन संचालकों पर कार्रवाई करने के लिए अब प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत से रायपुर जिले में सरकारी राशन दुकान के संचालक हैं जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है। लाखों के जो राशन है वो खुले में बेच दिए हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में चावल घोटाले ने कई सवाल खड़े किए हैं कि प्रशासन की नाक के नीचे कैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया और अब 2 साल बाद कार्रवाई क्यों की जा रही है।